हेलो स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स का हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स और इम्पोर्टेंस पढ़ लिए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। आज का क्वेश्चन है माइक्रो नहीं मैक्रो। ओके, माइक्रो जो पढ़ा वो स्मॉल था, वो प्राइस थ्योरी बताता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बताता है। और जो मैक्रो है, मैक्रो टोटल बताता है, दैट इज़ एग्रीगेट। यानी कि जो माइक्रो एक व्यक्ति के बारे में बताता था और जो मैक्रो है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक व्यक्ति नहीं, वो पूरा पॉपुलेशन के बारे में बताता है, याद रखो। ओके, इसलिए माइक्रो को स्मॉल थ्योरी कहा गया और मैक्रो को लार्ज। ओके, आएंगे मीनिंग से। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमी विच एनालाइज द इंटायर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, एक बड़ा ये ब्रांच है। ओके, विच एनालाइज द इंटायर इकोनॉमिक्स। इंटायर मतलब होता है पूरा, पूरा इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है, नॉट फॉर सिंगल बट फॉर होल, ऑल इकोनॉमिक्स। ओके, याद रखो। इट डील विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, national income, national output, total investment, total consumption, total saving, general price level, interest rate, inflation, trade cycle, business fluctuation, etc. Thus, macroeconomics is the study of aggregate. Yeah, मैंने आपको बोला एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, ये पूरा टोटल इकोनॉमिक्स का बताता है, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सब के बारे में बताता है। ओके, याद रखो। जैसा मैं आपको बोलूँगा, अगर कोई एक प्रोडक्ट मैं लेता हूँ, एग्जांपल मैंने एक मोबाइल के बारे में आपको बताया, वो माइक्रो हो गया, माइक्रो MI, माइक्रो स्मॉल। अगर मैं बोलूँगा जितना भी देश का ना मोबाइल आउटपुट होता है, ओके, जितना भी मोबाइल देश में आता है और बिकता है, वो हो गया टोटली मोबाइल, तो वो होगा मैक्रो हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा। ओके, उसके बारे में बताता है। ये था मीनिंग आप याद कर सकते हो। डेफिनेशन अगर आपको लेना तो आप ले सकते हो, इसमें 2 डेफिनेशन है, JL हंसेन एंड सेकेंड है प्रोफेसर कार्ल सापेरियो। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स एज अ होल। सिंपल है, 2 लाइन का। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करते हैं? डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स एज अ होल, पूरा इकोनॉमिक्स के बारे में ये डील करता है, नॉट सिंगल बट फॉर लार्ज। ओके, ये था, आप मीनिंग पढ़ लेना। अब आएंगे हम लोग बच्चे लोग, इसमें आप देखोगे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट, मैक्रो, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपकी बुक में दिया है पेज नंबर 4 पे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, सिर्फ मीनिंग और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी ये अननेसेसरी है। ओके, फीचर्स पे आएंगे। स्टडी ऑफ एग्रीगेट, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा? पहला स्टडी ऑफ एग्रीगेट, आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। एग्रीगेट यानी टोटल स्टडी। ओके, macroeconomic deal with the study of economics as a whole. It is concerned with the aggregate concept such as the national income, national output, national employment, general price level, business cycle। ये जो मीनिंग में दिया था पूरा यहाँ पे उठा के डाल दिया है। ये जो भी लिया है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये सब के बारे में क्या करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। पॉइंट नंबर 2, इनकम थ्योरी। मैंने आपको बताया था माइक्रो में प्राइस थ्योरी था, इसमें इनकम के बारे में बताता है, इनकम थ्योरी। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील द कंसेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम, एक डिफरेंट एलिमेंट। नेशनल इनकम के बारे में बताता है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स है। घटक दूसरा है मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड द सोशल अकाउंटिंग। ये मेजरमेंट बताता है कि कैसे सोशल समाज में जो लोग रहते हैं उनको कितना इनकम मिलता है, कैसे इनकम मिलता है, वो इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे स्टूडेंट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में ही बताता है। जितना देश के अंदर डिमांड है, जैसे मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे बुक्स चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, दैट इज़ द डिमांड। और कितना सप्लाई हो रहा है हमारे देश में प्रोडक्ट का, उसका टोटल बताता है, नॉट फॉर सिंगल। ओके, एक दुकान के बारे में नहीं बताता, पूरा प्रोडक्शन के बारे में बताता है, याद रखो। ओके, इट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम दैट लीड टू द बिजनेस साइकिल। ये पूरा नेशनल इनकम के बारे में बताता है, और जो पूरा बिजनेस साइकिल है, जो बिजनेस चलता है पूरे होल कंट्री में, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बारे में पूरा बताता है। दैट इज़ द इन्फ्लेशन एंड द डिफ्लेशन, मतलब महंगाई है या महंगाई नहीं, वो सब बताता है। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 3, जनरल इक्विलिब्रियम एनालाइज। इक्विलिब्रियम मीन्स होता है इक्वल, एनालाइज मतलब होता है विश्लेषण करना। ओके,
मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ द लार्ज एग्रीगेट एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस में डील करता है? बिहेवियर ऑफ द लार्ज एग्रीगेट। ओके, हमने माइक्रो पढ़ा, उसमें कंज्यूमर का बिहेवियर बताता है, पर्टिकुलर एक कंज्यूमर का बिहेवियर बताता है। इसमें एक नहीं, इसमें होल जितने भी कंज्यूमर है उनका बिहेवियर क्या है उसके बारे में बताता है। वापस से वो लाइन पढ़ रहा हूँ, ध्यान दो। माइक्रो इकोनॉमिक डील विद द एग्रीगेट डिमांड Macroeconomic deal with the behavior of the large aggregate and their functional relationship. ओके, उनका फंक्शन रिलेशनशिप और पूरा वो कैसा है, पूरा लार्ज बिहेवियर के बारे में बताता है। जनरल इक्विलिब्रियम डील विद द बिहेवियर ऑफ द डिमांड सप्लाई एंड द प्राइस इज होल्ड। डिमांड सप्लाई प्राइस ये पूरा जो भी चल रहा है कंट्री में उसके बारे में बताता है। 4th पॉइंट, इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट मीन्स क्या है? एक दूसरे पे निर्भर होना, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने बोला आत्मनिर्भर बनो। ओके, तो दैट इज़ द इंटरडिपेंडेंट। यहाँ पे मैक्रो माइक्रो पे डिपेंड है और माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड है। ओके, मैक्रो एनालाइज टेक इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंट बिटवीन द इनकम एग्रीगेट इकोनॉमिक्स वेट वापस से। मैक्रो एनालाइज टेक इनटू द अकाउंट इंटरडिपेंडेंट बिटवीन द एग्रीगेट इकोनॉमिक्स वेरिएबल सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पे मतलब जो भी है मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये प्राइस, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट इस पे डिपेंड है। अगर ये नहीं रहेगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि कैसे उसको कैलकुलेट किया जाए और कैसे उसको एनालाइज किया जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इनटू द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। अगर आप लेवल ऑफ इनकम चेंज करोगे तो इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट चेंज करोगे तो लेवल ऑफ इनकम भी क्या होगा? चेंज होगा। लेवल ऑफ आउटपुट भी, एम्प्लॉयमेंट भी, इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, सब कुछ चेंज होगा। कोई भी एक अगर चीज़ होता है तो सब कुछ चेंज कर देता है। 5th पॉइंट, लंपिंग मैथड। लंपिंग मीन्स लॉन्ग टर्म। Lumping method is the study of whole economics rather than its part. According to the professor, bounding the forest is an aggregation of the tree, but it does not reveal the property of an individual tree. या लंपिंग मेथड मतलब एक पर्टिकुलर ट्री के बारे में, ट्री मतलब पेड़ के बारे में नहीं बताता है, ये पूरा जंगल के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है 6, ग्रोथ मॉडल। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी वेरियस फैक्टर दैट द कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। इट इज़ यूजफुल टू डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल। दिस ग्रोथ मॉडल आर यूज फॉर द स्टडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताता है। इसके बाद में एग्जांपल छोड़ दो आप। 7 पॉइंट ले लो, जनरल प्राइस लेवल। ये जनरल छोटे छोटे चीज़ों का जो प्राइस लेवल है उसको टोटल प्राइस लेवल के बारे में बताता है। डिटर्मिनेशन एंड चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल आर स्टडी इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल प्राइस लेवल के बारे में आप स्टडी करना चाहोगे तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। एवरेज ऑफ ऑल प्राइस, एवरेज ऑफ ऑल प्राइस मैंने बताया ना, जो छोटे छोटे जो हर एक प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं, टोटल प्रोडक्ट जमा करेंगे उसका एवरेज किया जाता है। लाइक जो भी टोटल अमाउंट जमा होगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज प्राइस मिलता है। ओके, ऑल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंटली बीइंग द प्रोड्यूस इन द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कभी भी याद रखो, वापस से बोल रहा हूँ, जनरल प्राइस लेवल क्या है? जो भी टोटल प्रोडक्ट है, जैसे आप साबुन ले लो, बुक्स ले लो, कुछ भी ले लो प्रोडक्ट, उसके जो प्राइस होते हैं सभी प्रोडक्ट के प्राइस, उसको डिवाइड बाय 2 करो तो एवरेज प्राइस मिलता है। ओके, ना कम ना ज़्यादा, एवरेज। नेक्स्ट आता है एक पॉलिसी ओरिएंटेड अकॉर्डिंग टू द केने। केने कौन था? एक इकोनॉमिक्स था जिसने इकोनॉमिक्स लिखा है, उसका नाम है केने। उसके अनुसार क्या है देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। एक पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक्स पॉलिसी, जो सुटेबल एक इकोनॉमिक्स पॉलिसी बताता है टू प्रमोट द इकोनॉमिक्स ग्रोथ, जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ को क्या करता है? प्रमोट करता है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड द डिप्रेशन, जो एम्प्लॉयमेंट रोजगार जनरेट करता है, मीन्स पैदा करता है या फिर उसको बढ़ाता है। एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, महंगाई को कैसा कंट्रोल करना है ये केनीस ने बताया। और डिप्रेशन, डिप्रेशन जो है मार्केट को लेके, बिजनेस को लेके, या इकोनॉमिक्स में जो भी लाइक बैड बेनिफिट्स है या बैड एडवांटेज है
उसको कैसे कम किया जाए, ये केनेस ने पॉलिसी ओरिएंटेड में कहा है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने पे मालूम पड़ेगा। ये टोटल हमारे फीचर्स है, ये आप पढ़ लो। मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स डिक्टेट करता हूँ। बाय। और थोड़ा पढ़ो प्लीज़।